कल्पना करो तुम एक रूम में बैठे हो और वहाँ हर इंसान तुम्हारे खिलाफ है। कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, कोई चाहता है कि तुम टूट जाओ। तुम्हारा सीना भारी हो रहा है, हाथ गर्म हो रहे हैं, दिमाग चिल्ला रहा है। जवाब दो, चुप मत रहो, दिखा दो इन्हें। और तुम बस देखते रहते हो, शांत, स्थिर, अटल। ये फियरलेसनेस नहीं है, ये कुछ और है। जैसे किसी दूसरे इंसान की बात तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना बंद कर देती है, उसी दिन वह इंसान तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। आज हम उसी जगह पहुंचने की बात करेंगे। पहले एक सच समझते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह इंसान नहीं है जो तुम्हें प्रोवोक कर रहा है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो उसकी वजह से तुम्हारे अंदर होती है। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, एंगर आती है, कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, इनसिक्योरिटी आती है, कोई तुम्हें इग्नोर करता है, एंग्जाइटी आती है। ये सब ऑटोमेटिक है, तुमने चूज़ नहीं किया। और जब तक ये ऑटोमेटिक है, कोई भी इन बटन्स को पुश करके तुम्हें वहाँ ले जा सकता है जहाँ वह चाहे। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है वह तुम्हारी रिएक्शन चाहता है। तुम्हारी रिएक्शन ही उसकी पावर है। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम उसे वह पावर देते हो, जब तुम नहीं करते वो पावर तुम्हारे पास रहती है। ये इतना सिंपल है, लेकिन इसे करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली। जब कोई थ्रेट आती है तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक पुराना सिस्टम एक्टिवेट करता है, फाइट या फ्ली या फ्रीज। ये सिस्टम तब बना था जब थ्रेट का मतलब फिजिकल डेंजर था, लेकिन आज थ्रेट का मतलब कुछ और है। एक इंसल्ट, एक रिजेक्शन, एक एम्बैरसिंग मोमेंट, एक अनफेयर कमेंट। और तुम्हारा ब्रेन इन सब को उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे किसी पुराने ज़माने में एक वाइल्ड एनिमल को प्रोसेस करता था। हार्ट रेट बढ़ती है, अटेंशन नैरो हो जाता है, थिंकिंग कम होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। इस स्टेट में तुम सोच नहीं सकते, तुम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हो। और रिएक्शन अक्सर तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम नहीं जाना चाहते थे। एक बात और, जब ईगो को थ्रेट लगती है तब ब्रेन उसे सर्वाइवल का मामला बना देता है। इसीलिए एक छोटी सी इंसल्ट भी इतनी बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि ब्रेन उसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए डेंजर की तरह प्रोसेस करता है। लेकिन वो होती नहीं, वो बस एक शब्द था, एक इंसान का एक शब्द। एक लड़के की बात करते हैं, वो एक मीटिंग में था और उसके मैनेजर ने सबके सामने उसे गलत साबित करने की कोशिश की। हर इंसान उसे देख रहा था, उसका ईगो चिल्ला रहा था, जवाब दो अभी, इसे यहीं रोको। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन उसने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने रुककर एक सवाल पूछा खुद से, अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ? और खुद से जवाब मिला, एंगर, एम्बैरसमेंट और ऊपर से एक बहुत तेज ओज टू प्रूव माई सेल्फ। और फिर उसने एक और सवाल पूछा, अगर मैं अभी रिएक्ट करूं इससे मेरा काम होगा या उसका? उसने जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ शांति से कहा, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। बाकी लोगों को उम्मीद थी कि वह टूटेगा, कि वह चिल्लाएगा, कि वह डिफेंसिव होगा, लेकिन वह नहीं हुआ। और उस एक मोमेंट में उसने अपने मैनेजर से ज़्यादा पावर ले ली। वह फियरलेस नहीं था, वह डर रहा था, वह एंग्री था, लेकिन उसने अपनी इमोशन को अपनी एक्शन डिसाइड नहीं करने दी। और यही फ़र्क था। अब एक फ्रेमवर्क जो तुम कल से यूज़ कर सकते हो। इसके 4 हिस्से हैं। पहला, नोटिस। जब कोई ट्रिगर आए उस फीलिंग को तुरंत नोटिस करो, उसे नेम दो। मुझे अभी एंगर आ रही है, मुझे अभी एम्बेरसमेंट हो रही है। ये छोटी सी चीज़ एक बड़ा काम करती है। जब तुम किसी फीलिंग को नेम देते हो तुम्हारा ब्रेन उससे थोड़ा दूर हो जाता है। तुम उस फीलिंग नहीं रहते, तुम उसे देखने वाले बन जाते हो और देखने वाले के पास चॉइस होती है। दूसरा, पॉज। नोटिस करने के बाद रुको 3 सेकंड, बस 3 सेकंड। ये 3 सेकंड तुम्हारे ब्रेन को उस ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टेट से निकालते हैं और तुम्हारे थिंकिंग ब्रेन को थोड़ा टाइम देते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव है। क्योंकि जो तुम्हें प्रोवोक कर रहा था वह रिएक्शन चाहता था, तुमने उसे नहीं दी। तीसरा, सेपरेट। अब खुद से पूछो, क्या ये फीलिंग मुझे कुछ यूजफुल बता रही है या ये सिर्फ एक पुरानी पैटर्न है? कभी कभी एंगर एक वैलिड सिग्नल होती है कि कुछ गलत है, कभी कभी वह सिर्फ ईगो की आवाज होती है। इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। और जब तुम ये सेपरेट कर लेते हो तुम जानते हो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। चौथा, चूज। अब तुम चूज करते हो, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन उस इमोशन से आती है जो तुम्हारे अंदर है, रिस्पॉन्स उस गोल से आता है जो तुम्हारे सामने है। और जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो तुम उस सिचुएशन के मास्टर हो, उसके पपेट नहीं। अब कुछ सिचुएशंस में ये देखते हैं। पहली,
कोई तुम्हें सबके सामने इंसल्ट करता है, पुरानी रिएक्शन, तुम तुरंत जवाब देते हो, आवाज ऊंची होती है, सब देखते हैं, तुम डिफेंसिव दिखते हो, नया रिस्पॉन्स, तुम नोटिस करते हो, पॉज करते हो, फिर शांति से एक लाइन कहते हो जो एग्जैक्टली जरूरी है और आगे बढ़ जाते हो। जो जीता वह जिसने कम किया। दूसरी, कोई तुम्हें अनफेयरली जज करता है, पुरानी रिएक्शन, तुम एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, प्रूव करने की कोशिश करते हो, नया रिस्पॉन्स, तुम समझते हो कि हर जजमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है, जो तुम हो वह तुम्हारे एक्शंस से दिखता है, तुम्हारी एक्सप्लेनेशंस से नहीं। तीसरी, कोई तुम्हें अचानक इग्नोर करता है, पुरानी रिएक्शन, तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी, तुम ज्यादा रीच आउट करते हो, तुम प्लीज करने की कोशिश करते हो, नया रिस्पॉन्स, तुम नोटिस करते हो कि ये तुम्हारे अंदर क्या ट्रिगर कर रहा है और तुम अंडरस्टैंड करते हो कि दूसरे का बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। तुम्हारी वैल्यू वह है जो तुम अपने बारे में जानते हो। अब वह बात जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, अनशेकेबल होना इमोशनलेस होना नहीं है। जो इंसान अपनी इमोशन सप्रेस करता है वह स्ट्रांग नहीं होता, वो बस एक और तरह का प्रिजनर होता है। असली बात यह है, तुम एंगर फील कर सकते हो, बिना एंगर बने। तुम फियर फील कर सकते हो, बिना फियर के स्लेव बने। तुम रिजेक्शन फील कर सकते हो, बिना उसे अपनी आइडेंटिटी बनाए। इमोशन एक सिग्नल है, एक डेटा पॉइंट, लेकिन वह तुम्हारी डायरेक्शन नहीं है। तुम्हारी डायरेक्शन वह है जो तुमने कॉन्शियसली चूज की है। और जब तुम यह समझ लेते हो, हर इमोशन एक टूल बन जाती है। तुम उसे फील करते हो, उसे एक्नॉलेज करते हो और फिर तुम डिसाइड करते हो कि उससे क्या करना है। यही स्ट्रेंथ है। अब एक आइडेंटिटी शिफ्ट। क्या तुम सच में एंग्री हो या तुम सिर्फ एंगर के आदेश का पालन कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में चोट लगी है या तुम्हारा ईगो तुम्हें जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है? या क्या तुम जवाब दे रहे हो या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो? ये सवाल अनकंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन यही वह सवाल हैं जो एक ऑर्डिनरी रिएक्शन और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्स के बीच का फर्क बनाते हैं। जो इंसान ये सवाल खुद से पूछता है वह इंसान हर सिचुएशन में थोड़ा फ्री होता जाता है, और जो इंसान कभी नहीं पूछता वह हमेशा उसी पुराने पैटर्न में चलता रहता है। आखिरी बात, दुनिया तुम्हें टेस्ट करती रहेगी। लोग तुम्हें इंसल्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, अंडर एस्टिमेट करेंगे, कभी कभी बिना किसी वजह के। तुम ये सब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है जो तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, वह ये कि उसके बाद तुम क्या करते हो। ट्रिगर तुम्हारा नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारा होता है। और जिस दिन ये फ़र्क तुम्हारे अंदर बैठ जाता है, उस दिन कोई भी तुम्हें उस जगह नहीं ले जा सकता जहां तुम नहीं जाना चाहते। तुम्हारी ताकत इसमें नहीं है कि तुम कितना फील करते हो, तुम्हारी ताकत इसमें है कि तुम किसे अपनी डायरेक्शन डिसाइड करने देते हो।